Hello students, I am a science teacher Anil Sharma. Just open science textbook for class 10 NCERT. Now open page number 165. This is page number 165. Come to this topic, image formation by concave mirror. Image formation by concave mirror. I told you about the difference between concave mirror and convex mirror. Now just see table 10.1. Position of the object at infinity, beyond C, at C. C means center of curvature. Between C and F, F means focus. At F, between P and F, P pole. Okay. So on the basis of this table, there are many diagrams. Now open page number 166. Page number 166. Figure 10.7. रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. जो इस टेबल में दिया हुआ है उसी को यहाँ हमने फिगर में शो किया है. फॉर एग्जांपल एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ. ओके, सो यू कैन सी ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट फिगर. ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. Then compare this figure with this diagram. Object at infinity, position of image at F. देखिए फोकस पर इसका इमेज बन रहा है. ओके, कैसा बन रहा है? हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज बिल्कुल छोटा है. पॉइंट साइज आउट ऑफ फोकस है. रियल एंड इन्वर्टेड. देन बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है. बिटवीन एफ एन सी, जो आपका इमेज बन रहा है बिटवीन एफ एन सी, डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल साइज, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, सो यू कैन कंपेयर दिस फिगर विद टेबल 10.1. नाउ एक्टिविटी 10.4, रीड योरसेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्टिविटी एंड डोंट डू एनी एक्टिविटी. कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो आपके लिए हार्मफुल हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग इमेज ऑफ सन, ओके, और सीइंग द सन विद द हेल्प ऑफ लेंस, मिरर, वट एवर. ये आपकी आई साइट को, लेंस को, रेटिना को डैमेज कर सकता है. सो कोई भी डेंजरस एक्टिविटी करने का ज़रूरत नहीं है. नाउ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं इन डे टू डे लाइफ? आई रीड, कम टू दिस पॉइंट. Concave mirrors are commonly used in torches, searchlight and vehicle headlights to get powerful parallel beam of lights. आपको रिफ्लेक्ट होके लाइट का पैरेलल बीम लाइट मिलेगा, जिससे कि जो लाइट, जिस बल्ब से लाइट हो रहा है उसी का मल्टीपल इमेज रिफ्लेक्शन आपको सामने दिखेगा. सो इन दिस टॉर्चेज, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट्स, जो आपने देखा व्हीकल के आगे हेडलाइट्स होती हैं, इन सभी में इसको हम यूज करते हैं. दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस. अगर आप कॉनकेव मिरर देखेंगे तो आपके फेस का लार्ज इमेज दिखेगा, बड़ा दिखेगा. तो कई बार हम एज ए शेविंग मिरर भी, जैसे बार्बर्स होते हैं, तो सैलून होता है, वहाँ पर इसको यूज करते हैं. घर में हम यूज नहीं करते हैं, पर सैलून पर इस तरह का यूज होता है. The dentist used concave mirror to see large images of the teeth of patient. जो डेंटिस्ट हैं, जिनको हम दांत दिखाने जाते हैं, डेंटिस्ट, दंत रोग विशेषज्ञ बोलते हैं इनको, वो भी इसको यूज करते हैं. वो आपके मुंह में एक मिरर को अंदर डालते हैं, तो उस मिरर में उनको आपके टीथ का इमेज दिखता है कि क्या हो रहा है, कैविटी है या कुछ और कुछ है. तो डेंटिस्ट आल्सो यूज दिस मिरर. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. सोलर कुकर, सोलर फर्नेस में आप कौन सा मिरर यूज करते हैं? लार्ज कॉनकेव मिरर, जिससे कि आप सनलाइट को एक जगह कंसंट्रेट कर सकें, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग भी होता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर लेता है रे ऑफ लाइट्स को. सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. क्लियर? So just match these figures with table 10.1 and try to understand one by one. If you face any problem in any figure, you may ask any question. I will answer your question. Okay? Thank you.
Now is a B part. Image formation by convex mirror. Okay. Come to page number 167. This page. Table 10.2. Nature, position and relative size of the image formed by the convex mirror. So these are two figure of images formed by convex mirror. Number 1, the position of object at infinity. In second, the between infinity and pole and between infinity. Okay. So position of the image, size of the image, nature of the image. Nature virtual erect. वर्चुअल इरेक्ट में सीधा है, देखिए वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है लेकिन रियल में है नहीं। ओके, सो जस्ट कनेक्ट दिस टू फिगर विद दिस टेबल। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के अंदर दिखेगा आपको, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है। रे ऑफ लाइट आया, डाइवर्ज कर दिया, जबकि कॉनकेव कन्वर्ट्स करता है, इकट्ठा करता है, ये फैला देता है। इन सेकेंड एंड साइज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा बनेगा इमेजेस का पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड फिगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी, इमेज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, ये ए बी, दैट इज ए डैश बी, ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपका इमेज है। सो बिटवीन पी पोल एंड एफ दैट इज फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर दिखेगा। जैसे कि हम मॉर्निंग में अपने को प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारा इमेज अंदर दिखता है, तो उसी तरह से ये अंदर दिखेगा, जबकि इसमें सामने स्क्रीन पे दिखता है कॉनकेव मिरर में, और इसमें मिरर के अंदर दिखेगा। जैसे कि व्हीकल में साइड मिरर होता है, तो कुछ भी पीछे से आ रहा है, एनी व्हीकल, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, वो आपको मिरर के अंदर दिखता है, तो इसी तरह से ये अंदर दिखता है। ओके, डिमिनिश्ड बहुत ही छोटा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दीज आर फ्यू फिगर्स रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जस्ट सी टेबल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फोकस पॉइंट, image formation. Okay, now open page number 168. Come to this page, come to this point. Uses of convex mirrors. Convex mirror के क्या क्या यूज हैं डे टू डे लाइफ में? Convex mirrors, I'm here, इस पॉइंट पे आ जाइए। Convex mirrors are commonly used as rear view विंग्स मिरर इन द व्हीकल्स। जो साइड मिरर है किसी भी व्हीकल का, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे एक्टिवा हो, कार हो, ट्रक हो, तो साइड में आप पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देखते हैं, दैट इज रियर व्यू विंग मिरर इन द व्हीकल्स। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल। मिरर को साइड में फिट किया जाता है, जिससे कि आप जहाँ स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं तो आपको आसानी से दिख जाए कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, जिससे आप टर्न करते समय आप कोई ना कोई कॉशन ले सकते हैं। These mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enable the driver to see traffic behind him, her, to facilitate safe driving. आपने टर्न ले लिया, राइट टर्न, और पीछे से व्हीकल आ रहा है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको देख सकते हैं कि पीछे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, इसलिए साइड मिरर, रियर मिरर आपको यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव, यू कैन अंडरलाइन अगर करना चाहें, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज। कोई भी व्हीकल आ रहा है सीधा देखेगा, कार है तो कार, उल्टा कार नहीं देखेगा, इरेक्ट। ओके, दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व आउटवर्ड, बाहर की तरफ मोड़े होते हैं, इससे बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। आपको साइड मिरर में से बहुत पीछे का काफ़ी बड़ा रोड दिख सकता है कि कौन कौन से व्हीकल आ रहे हैं। ओके, दस कॉन्वेक्स मिरर इनेबल टू ड्राइवर टू व्यू मच लार्ज एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद ए प्लेन मिरर। अगर आप साइड में प्लेन मिरर लगाते हैं तो आपको छोटा सा ही एक पार्ट दिखेगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से एक बैक साइड का बहुत बड़ा एरिया दिख जाता है कि पीछे कौन कौन से व्हीकल आ रहे हैं, ओके, और क्या क्या कितना दूर है, किस किस तरह के व्हीकल्स हैं, और आप सेफ ड्राइविंग के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टर्न राइट तो आप देख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू टर्न लेफ्ट तो आप भी देख सकते हैं कि लेफ्ट से तो कोई नहीं आ रहा है। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? सो जस्ट रिवाइज यूजेस इन
image formation and see this diagram. Clear? Thank you. Okay, now point. Before this point, there are 4 questions. So I read question one by one. I give you hint. You have to mention answer in your notebook. Question number 1 is define the principal focus of a concave mirror. आपको concave mirror का principal focus define करना है. आप diagram बना सकते हैं. Okay? For example, in this figure ये सभी जो हैं जहाँ F लिखा हुआ है ये सभी principal focus हैं. Okay? या आप इस पे भी जा सकते हैं. ये सभी जहाँ F मेंशन है these are principal focus. Second question, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, यानी capital R is 20 centimeter. What is its focal length? तो F क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए you should be able to recall the relation between F and 2R. F और R का रिलेशन आपको मालूम है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा. और वो रिलेशन पेज 163 I told you about relation. R is equal to F. तो what is F? R upon 2. अगर R 20 है तो F हो जाएगा 20/2, that is 10 centimeter. ठीक है. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. और आप अच्छी तरह जानते हैं वो कौन सा मिरर है? That is concave mirror. क्लियर? कहाँ से आंसर मैंने देखिए ये सभी आपको यहाँ दिया हुआ है. टेबल 10.1 enlarge and erect इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यहीं मिल जाएंगे. नाउ नंबर 4, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. रिसेंटली मैंने बताया आपको, ये लिखा भी हुआ है. दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड. दस convex mirror enable to driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. ये इसका आंसर है. क्योंकि लार्जर एरिया कवर हो सकता है तो साइड मिरर से आप पीछे आने वाले व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा एरिया देख सकते हैं कि कौन कौन से व्हीकल है. ऐसा नहीं केवल एक कार दिख रहा है, एक स्कूटर दिख रहा है, बाइक दिख रहा है और उसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा है. अगर पूरा रोड दिखता है, पूरा एरिया दिखता है कि कौन कौन से व्हीकल आ रहे हैं. ठीक है, ये इसका आंसर है. सो आंसर दिस क्वेश्चंस, नोट डाउन इन योर नोटबुक. Now 10.2.3 साइन कन्वेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स. कई बार हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, कई बार नेगेटिव साइन लेते हैं. तो क्यों इस तरह से ये साइन कन्वेक्शन है? कम टू दिस पॉइंट 10.2.3. While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convection called the new Cartesian sign convection. You can underline new Cartesian sign convection. In this, the pole P of the mirror is taken as the origin. हम P से मेजर करेंगे. कोई भी अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो सभी P से. P that is pole. Okay? The principal axis of the mirror is taken as the x axis. जो principal axis है मिरर का, जैसे कि ये principal axis है, ये आप लेंगे x axis और ये अगर P है ये origin होगा. यहाँ से आप मेजर करेंगे. The convections are as follows. First, second, third, fourth, fifth. I take one by one. First देखिए, the object is always placed to the left of the mirror. Mirror के हमेशा लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे. जैसे कि आपने फिगर्स में देखा है, लेफ्ट टू द मिरर, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, लेफ्ट टू द मिरर. The object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड से ही मिरर पे लाइट इंसिडेंट होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही प्लेस करेंगे. सेकेंड, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. जैसे कि मैंने कहा था, हर किसी भी डिस्टेंस को आप पोल से मेजर करेंगे क्योंकि इसे हमने ओरिजिन मेंशन किया है. ओके, सो 2 पॉइंट्स अगेन आई रिपीट. Measure all the distances from the principal and place your object left side of the mirror. लेफ्ट साइड में मिरर को प्लेस करेंगे और जो भी डिस्टेंस मेजर करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है वो पोल से मेजर करेंगे या इमेज का डिस्टेंस क्या है वो भी पोल से ही मेजर करेंगे. क्लियर?
So thus revise these 4 questions and these 2 concepts of sign convection. Clear? First and second. Then we come to convection number 3.